हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, महालक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएँ आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आँखों मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे आर्कएंजल माइकल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजनेट हो उतना लो, बाकी किसी और के लिए जाने दो, है ना। हज़ारों लोग सुनते हैं तो ये पता नहीं किसकी किसकी एनर्जी आती है। हाँ, अगर एक्यूरेट अगर लगता है आपको तो ही लें, नहीं तो ज़बरदस्ती ना थोपें अपने ऊपर। और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करें, बट मैसेज करें, ना कि कॉल। और फजूल के लोग ना जुड़ें, क्योंकि बात बहुत करते हैं और कराना उनको कुछ नहीं होता है। कई लोग बेमतलब के बहुत मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप का भी टाइम क्यों ख़राब करते हो और हमारे को भी क्यों डिस्टर्ब करते हो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ही ठीक नहीं है, आप भी परेशान, हम भी परेशान। तो प्लीज़ अगर जिसको सीखना है, जिसको रीडिंग कराना है, वही बात करे, वही मैसेज करे, बेमतलब में टाइम ख़राब ना करें। तो चलिए देखते हैं, और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहा करो, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है। प्लीज़ 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 प्रेट गाइड, प्लीज़ प्लीज़ क्या। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे को इसके बारे में क्या। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है भाई। सॉरी गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो कोई सफ़र पे निकलेंगे, और अच्छे सफ़र पे निकला, अच्छी सोच के साथ। क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है और जस्टिस भी आ गया है। यानी ये तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है कि आपको अब जस्टिस मिलने का वक्त आ गया है। आपने जो कष्ट सहना था, जो कर्म भुगतने थे, भुगत लिए। जो दुख सुख की सीढ़ियाँ चढ़नी थी, आप चढ़ उतर गए हैं, सब खत्म, ठीक है। दुख बहुत सहा है आपने शायद, तभी तो जस्टिस आया है, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यानी एक साइकिल आपका ख़त्म हो गया है, जो आपकी कठिनाइयों का था, संघर्ष का था। देखो, बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है नई साइकिल शुरू। जस्टिस आया, यानी कोई आपके हक में बात होने वाली है, आपके हक में फैसले होने वाले हैं, और एक अच्छी शुरुआत आपकी होने जा रही है। और ये शुरुआत कहाँ ले जा रही है ये भी देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड बताएगा, ठीक है ना। अरे भाई, नेक्स्ट कार्ड तो माला माल करके जाएगा। यानी आप जिस भी तरफ जा रहे हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। 10 ऑफ पेंटिकल, कहीं से पैसा आ रहा हो, कहीं से कोई मकान बन रहा हो, कहीं से किसी का उधार मिल रहा हो, काफ़ी कुछ यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, क्योंकि नई शुरुआत, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टिस, बड़े बड़े धुरंधर कार्ड आए हैं, तो धूम तो मचाएंगे। मेजर और काना के कार्ड यहाँ पर, चारों मेजर और काना के कार्ड है, क्या बात है। और 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, कप भी आया है।
देखिए, 9 ऑफ कप आया है, यहाँ पर पर्दा डला हुआ है ना, और आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। आप पीछे की जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ़ है, मैंने जैसे कहा एक नया सफ़र शुरू हुआ है, एक नया चक्कर शुरू हुआ है, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून नया साइकिल शुरू हुआ है। यानी आप इस नए में सुख भोगने वाले हैं। बेफ़िक्र, बेचिंत ज़िंदगी बीतने वाली है। देखो, चिंता तो जब ही होती है जब इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ खड़ी होती हैं। पैसा नहीं होता है, कष्ट चारों तरफ से घेर लेता है, तो दिक्कतें तो हैं ही हैं, लेकिन अब उनका उद्धार हो रहा है। अब आपको ये कोई लड़ाई है जो लड़ रहे हैं आप, और जीत भी आपकी है। क्या बात है, ख़त्म करेंगे आप सब कलेश को ख़त्म करने वाले हैं। डेथ का कार्ड है, यानी ख़त्म करना है अब आपको। ये जो झंझट चले आ रहे हैं ना, ये जो बंधी हुई हैं आपके चारों तरफ से बांध रखा है आपको, या तो कोई आपका ही कोई दिक्कत है, आप ही अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे थे, जो कि अब करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे बगैर तो बात बनेगी नहीं, आप ये सोच रहे हैं। तो अब ये बंधन आप मुक्त होंगे इनसे, इनको तोड़ेंगे, इन बेड़ियों को खोलेंगे, और तैयारी में फुल हैं आप। तैयारी भी है, और तो आपके इंट्यूशन में अब आगे और बढ़ोतरी होगी, और बहुत कुछ करेंगे। आप सबकी मदद करेंगे, आप इंसाफ की बात करेंगे, आप एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। यानी इंट्यूशन से आप बहुत कुछ करने वाले हैं लोगों के लिए, बहुत कुछ करेंगे, और ये आपके लिए भी बहुत कुछ फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हाई प्रेस्टीज, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये बड़ी उसको बता रहे हैं, बड़ी सफलता को बता रहे हैं, बड़ी कामयाबी को बता रहे हैं। क्लियरिटी होगी, सब तरफ से क्लियरिटी मिलेगी। आपने जो शुरुआत कर रखी है ना, ये आप ख़त्म करके रहेंगे। ये लड़ाई कोई घर की प्रॉपर्टी की हो सकती है, कोई हिस्सेदारी की हो सकती है, जेठ देवर की हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी का लफड़ा है, जो कि अब आप ख़त्म करेंगे। अब आप ख़त्म करेंगे इस कलेश को, अब नहीं चलने देंगे ज़्यादा। फालतू की बातें अब नहीं करेगी, मतलब चलेगी किसी की। तो जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो इसने आपने सॉरी मैं क्या हूँ थोड़ा ना आपको थॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। क्योंकि मेरी जो ज़ुबान लड़खड़ाई जा रही है, आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी बात कुछ कर रही हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही है, तो थॉट चक्रा थोड़ा आपका नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको वो करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, थोड़ा और मेडिटेशन बढ़ा दो अगर कर रहे हो। ध्यान की ज़रूरत है, अकेला थोड़ा सोच के कि बात क्लियर रखने की ज़रूरत है। बात रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा है, बात से काम नहीं बने तो लात का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। आप बहुत कुछ करेंगे, आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत जोश में हैं, आप काफ़ी दिनों से इस शख्स को झेले जा रहे हैं। इस इंसान ने आपको बहुत नचाया है, बहुत परेशान किया है, ये चुंबक की तरह चिपके हुए हैं मालकों का, मसूरी कंपनी की। बेईमान, गद्दार, मक्कार है ये इंसान, लेकिन आप इसकी ऐसी तैसी करके रहेंगे। क्या बात है, देखा, बेईमान, गद्दार, मक्कार है, ये चालबाजी की है, कुछ गेम खेली है,
ये हो सकता है आप पर कोई स्पेल भी किया हो जिससे कि आपकी बुद्धि काम ना कर रही हो, आपका नुकसान करने की कोशिश की है। लेकिन जो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप ये जो किंग बने बैठे हैं ना, इन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि किंग का भी जब तक सवेरा नहीं होता, जब तक सूर्य उदय ना हो। तो आप सूर्य हैं, ये आपके मुतेज हैं। जैसे सूर्य के हम मोहताज होते हैं ना, जब तक सूर्य नहीं निकलता हम रात के अंधेरे में घिरे रहते हैं। तो ये इंसान भी घिरा रहेगा जब तक आप अपना प्रकाश नहीं फैलाएंगे। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ठान ली है, आपने कदम बढ़ा लिया है, आप कदम बढ़ा चुके हैं। जीत आपकी ही है, जीत आपकी ही है। जो लोगों ने पहले आपको धोखा दिया, आपको दर्द दिया, आपको दुख दिया, इन्होंने बहुत खतरनाक गेम खेली है। अरे किंग बने बैठे हो गद्दारों मकारों, ये तो सोचो कि किंग की भूमिका क्या होती है। नेक रास्तों की बजाय आप बुरे रास्तों को चुन रहे हो, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी गरीब लाचार को सता रहे हो, आप किसी का हक खा रहे हो। तो यहाँ पर किसी ऐसे कमीने इंसान की एनर्जी आई है। सॉरी, ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो, जब लोग अपनी मक्कारी दिखाएं तो हम भी फिर चुप नहीं रह पाते हैं भाई, हम भी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। तो आप चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये अब आप इसका अंत करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ, यानी मैंने कहा नया साइकिल शुरू हुआ है तो पीछे की डेथ करके, पीछे का सब खत्म करके अब आपकी साइकिल शुरू ऐसी होगी कि बस सबको जवाब ही जवाब मिलेंगे, सबके मुंह पे तमाचे लगेंगे। जो आपको गलत ठहरा रहे हैं, जो आपको हल्के में ले रहे हैं, उनको सबको जवाब दे रहे हो। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर किस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन जवाब बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। तो आपको अपना हक मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलेगा, आपकी जो शुरुआत है वो अच्छे की तरफ जा रही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रहेगी हर कदम पे कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपकी आत्मा खुद बताएगी। और इसमें जीत आप ही पाएंगे, आप ही संतुष्टि से बैठेंगे, आपको सराहेंगे लोग कि भाई ये इंसान गलत नहीं था, ये इंसान गलत नहीं है। अब आपको हर तरफ से इंसाफ मिलने का वक्त आ गया। तो फिर मिलते हैं, बाय।